देखिए, आज हम पढ़ेंगे पाठ घन तथा घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट्स का परिचय। देखिए, हम जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, 3 की गुणा जब हम 3 से 3 बार करते हैं तो उसको लिखते हैं 3 की घात 3, और इसी को हम 3 का घन भी कहते हैं और इसका मान है 27। इसी तरह से जब हम 4 की 4 से गुणा करते हैं 3 बार, 4 गुना 4 गुना 4, तो ये हो गया 4 की घात 3, और इसे हम 4 का घन भी कहते हैं और इसका मान है 64। 4 चौक 16 चौके 64। इसी प्रकार -5 गुना -5 गुना -5, यानी कि ये हो गया -5 की घात 3। इसे हम कहेंगे -5 का घन, यानी कि -125। देखिए, अब करेंगे कुछ सवाल घनों के। निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 7। 7 का घन मतलब 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मतलब 7 की 7 से 3 बार गुना, तो 7 सत्ते 49, और 49 की 7 से गुणा, 7 दूनी 63, 7 चौक 28 है 34, ये आ गया 343। दूसरा ऐसा सवाल, -5/9 का घन। तो -5/9 का घन का मतलब हो गया -5/9 होल की घात 3। अब जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हो जाएगा -5 गुना -5 गुना -5, और नीचे 9 गुना 9 गुना 9, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, ऊपर आ गया माइनस का 125, और नीचे 9 ने 81, 81 की 9 से गुना, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, इसका उत्तर आ गया -125/729। देखिए, अब पढ़ेंगे नया टॉपिक, पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जैसे देखिए, हमारे पास एक संख्या है 216, तो 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसको देखने के लिए 216 के अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये इसको बाद में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये 3 से कटेगा, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 216 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसके गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि इस 2 3 बार आया है, और 3 भी 3 बार आया है, तो ये इसके त्रिक बन गए। त्रिक यानी ट्रिपलेट्स बन गए हैं, ट्रिपलेट्स। अगर किसी संख्या के गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड के 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो वह संख्या पूर्ण घन होती है। तो हम कह देंगे, अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं, 243। तो 243 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 2 6 3 9, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से चले 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो अब 243 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 बार 3। तो ये इसके जो है एक 3 का त्रिक बन गया,
लेकिन ये वाला जो 3 है ये सिर्फ 2 बार आया है, इसका 3 का तिरिक नहीं बना या इसका 3 का जोड़ा नहीं बना, तो इसलिए हम कह देंगे कि 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए हमारा अगला टॉपिक होगा कि किसी दी हुई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर एक सवाल ले रहे हैं हम 9000। तो 9000 में किस संख्या से गुणा करनी है, इसका पता लगाने के लिए 9000 के गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि आखिर में 0 है। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 0 0। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 0 0। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसके अंत में 5 है, इकाई के स्थान पर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 नी 45। फिर 3 से कटेगा, 3 3 9। फिर 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3। तो इस 9000 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 का एक तिगड्डा यानी तिरिक बन गया, और ये 5 का एक तिरिक बन गया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 3 है ये इसका तिरिक नहीं बना, इसका ट्रिपलेट्स नहीं बना। अगर यहाँ पर एक और 3 इसके गुणा में होता तो फिर इस 3 का भी तिरिक बन जाता, 3 का तिगड्डा बन जाता, तो फिर ये संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो इसलिए 9000 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए अब एक सवाल देखेंगे, 2096 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम 2096 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से कट जाए, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। 131 को 131 से भाग करेंगे, एक बार चला गया। तो 2096 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 और 131। देखिए यहाँ ये 2 3 बार आया है, ये 2 अकेला एक बार आया है, और ये 131 अकेला एक बार आया है। तो वो सवाल में पूछ रहा है कि किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो ये दोनों फालतू हैं। अगर हम इन दोनों के गुणनफल से इस पूरी संख्या को भाग कर देंगे तो फिर हमारे पास ये 2 के एक तिरिक बचेगा और ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसलिए 2 गुणा 131 बराबर 262 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए अभी हमने पढ़ा कि 2 का घन यानी 2 की घात 3 बराबर होता है 8। 3 का घन
यानी 3 की घात 3, ये होता है 27। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 8 का घनमूल 2 है और 27 का घनमूल 3 है। अब घनमूल निकाला कैसे जाता है, इसे एक उदाहरण से समझेंगे। 729, तो 729 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 से फिर गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 729 के गुणनखंड हो गए 3 गुना 3 गुना 3 और फिर से 3 गुना 3 गुना 3। देखिए घनमूल का निशान ये होता है, वर्गमूल के निशान की तरह बनाया और उसके ऊपर एक 3 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 और 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका घनमूल होगा ये 3 बार है, ये 3 बार है, तो ये 3 बार आया है, इसको एक बार लिया जाएगा, और ये 3 भी 3 बार आया है, इसका भी एक बार लिया जाएगा, और ये इसका घनमूल आ गया 3 तिया 9। इस तरह से घनमूल निकाले जाते हैं।